नमस्कार दोस्तों। आज दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं कि ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल पॉइंट होता है उसको हम अर्थ क्यों करते हैं। तो दोस्तों हर बार की तरह इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दूंगा कि आपको एक एग्जांपल के तरीके से समझाऊंगा कि जो है ये ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को अर्थ क्यों करते हैं, और साथ साथ मैं आपको लास्ट में एक लाइन या दो लाइन का आंसर जरूर दूंगा, जिससे आप कभी इंटरव्यू या फिर आपसे कोई जनरली यूँ ही पूछे कि ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को अर्थ क्यों किया जाता है तो आप उसको क्या आंसर देंगे, वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में फिर एक लाइन में बता दूंगा। तो दोस्तों इसके बारे में बताने से पहले एक बार मैं आपको ओवरव्यू बता दूं कि हमारा जो न्यूट्रल आता है कहाँ से। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, ये आपको इस फोटो से आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों सिंपल से बात है, हमारा सबसे पहले जनरेटिंग स्टेशन से हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उत्पन्न होती है। ठीक है, यहाँ पे जो अधिकतर होती है 11 kV उत्पन्न होती है। ठीक है, फिर बाद में दोस्तों यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे ओनली हमारे 3 फेस उत्पन्न होते हैं, हमारे यहाँ पे न्यूट्रल नहीं बनता। ठीक है, जनरेटिंग स्टेशन में न्यूट्रल नहीं बनता और यहाँ पे ओनली 3 फेस होते हैं और वहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा देते हैं क्योंकि 11 kV होती है। और हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वो हमारी आपने देखी होगी 220 kV, मतलब 2,20,000 वोल्टेज, इससे भी ऊपर की होती है। तो दोस्तों 400 kV। तो दोस्तों ये क्या करते हैं, यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा देते हैं ताकि वो 11 kV को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और फिर बाद में जिसके कारण हमारे लॉसेस कम हो। पर दोस्तों यहाँ पे भी हमारे ये 3 तार ही होते हैं पूरी ट्रांसमिशन लाइन में। फिर बाद में दोस्तों क्या होता है ना, इसके पास में एक सब स्टेशन आता है, उसके बाद में अपने जो घरों के पास में एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, या फिर हमारी जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के अंदर भी कुछ इस प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है हमारे RYB। ठीक है, RYB तो आ जाता है, पर जो हमारा जो ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट होता है, इनपुट में तो हमारे RYB 3 फेस आते हैं ओनली। ठीक है, इनपुट में तो हमारे 3 फेस आता है, पर जो आउटपुट होता है आउटपुट में RYB होता है और साथ में एक न्यूट्रल का पॉइंट और होता है। तो दोस्तों ये जो न्यूट्रल होता है, ये न्यूट्रल हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर से बनता है। तो दोस्तों जिस ट्रांसफार्मर के अंदर हमको न्यूट्रल की आवश्यकता होती है, उस ट्रांसफार्मर के अंदर हम जो वाइंडिंग करते हैं, ये जो फर्क होता है दोस्तों, ये वाइंडिंग का खेल है पूरा। वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की 4 टाइप की होती है, उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी जो वीडियो है वो इसके ऊपर देखिए आप। तो क्या होता है दोस्तों, हमारी प्राइमरी जो वाइंडिंग होती है वो डेल्टा कनेक्ट करता है, ये डेल्टा है। ठीक है, और जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो हम स्टार कनेक्ट करते हैं, मतलब 3 फेस आते हैं, तीनों फेस को एक वाइंडिंग से लपेट के उसको एक जगह शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, और उसको अर्थ कर देते हैं। तो दोस्तों वीडियो जो है वो इसी के ऊपर है कि अर्थ क्यों करता है। तो दोस्तों आपको ये तो पता चल गया कि न्यूट्रल बनता कैसे हमारे घरों में जो आता है। तो दोस्तों अब आपका डाउट भी ये भी क्लियर हो जाएगा कि हमारे जो है इसको अर्थिंग क्यों कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 पिक्चर लिए जिसके अंदर दोनों ही सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, हमारे जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर एक जो वाइंडिंग है इसके अंदर हमारा जो है अर्थिंग कर रखा है, हमने न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ कर रखा है, पर इसके अंदर हमने नहीं कर रखा। तो दोस्तों इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है वो भी आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ कि हमारे जो होते हैं 3 रीजन होते हैं। ठीक है, 3 रीजन होते हैं हमारे जो फायदे जो होते हैं, 3 रीजन होते हैं जिसके कारण हम न्यूट्रल को अर्थिंग करते हैं। जो नंबर 1 जो रीजन है, नंबर 1 रीजन जो है वो है प्रोटेक्टेड लाइटिंग। प्रोटेक्ट लाइटिंग का मतलब दोस्तों हमारे जो कभी आपने सुना होगा कि आपके जो गाँव कस्बे होते हैं आसपास, या फिर हमारे खुद के घरों में कभी जो बिजली गिरती है तो तब दोस्तों बिजली कहाँ गिरती है, पर हमारे घर के इक्विपमेंट ख़राब हो जाता है। पर दोस्तों इसी कारण से होता है क्योंकि अगर ये अर्थिंग जहाँ पे प्रॉपर नहीं होती ना, अधिकतर ये केस गाँव में होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या मेंटेनेंस कम होता है, और मेंटेनेंस कम होगा तो आपकी अर्थिंग धीरे धीरे वीक होती है। हमारा जो न्यूट्रल और अर्थ के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जो जीरो होता है उसको हमको जीरो बनाए रखना चाहिए। तो दोस्तों उसके कारण हमारा धीरे धीरे करके वहाँ पर प्रॉब्लम करते हैं और ये प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरा रीज़न जो है जो अर्थ करने का वो है दोस्तों न्यूट्रल अनबैलेंसिंग। न्यूट्रल अनबैलेंसिंग का मतलब आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, हमारे जो 3 फेस है RY और B। तो दोस्तों आपकी कंपनी है, कंपनी के अंदर हमने अलग अलग फेज़ पे अलग अलग लोड दे रखा है। तो दोस्तों अलग अलग फेज़ पे दे रखा है, तो कहीं पे 60 एम्पियर है, कहीं पे 70 और कहीं पे 100 एम्पियर है। तो दोस्तों क्या होगा ना, आपको पता है न्यूट्रल तो एक रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है। न्यूट्रल क्या करता है, एक रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है, और रिटर्न पाथ प्रोवाइड कराने के कारण क्या होता है ना, ये अनबैलेंस हो जाएगा क्योंकि कहाँ पे वोल्टेज कहाँ पे कितने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है वोल्टेज और करंट का भी आपस में रिलेशन होता है। तब जब करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज में भी कुछ अनबैलेंसिंग आएगी। तो उस अनबैलेंस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे न्यूट्रल को अर्थ करते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है, ठीक है, वो रीजन आप जान लीजिए जो होती है हमारे हाई वोल्टेज से प्रोटेक्शन करता है। हाई वोल्टेज से कैसे प्रोटेक्शन करता है, सबसे मेन यही है कि हमारे जो 3 फेस है, ठीक है, आपको पता है हमारा जो है न्यूट्रल बन कैसे रहा है, न्यूट्रल कैसे बन रहा है, हमारे तीनों फेस जो है, तीनों फेस का स्टार कॉन्टेक्ट ही हमारा न्यूट्रल है, स्टार से हमारा न्यूट्रल निकल रहा है यहाँ पे भी। तो दोस्तों अगर मानिए कि हमारा अगर ये फेस मिस हो जाए, कहीं से हमारे ये मिस हो जाए तो फेस, तो हमारे तो ओनली 2 फेस ही रह जाएगी, 2 फेस रह जाएगी। तो 2 फेसिंग पे क्या होगा, ये जो न्यूट्रल पॉइंट है ये न्यूट्रल कैसे बनेगा, न्यूट्रल तो 3 फेस से स्टार पॉइंट है, न्यूट्रल ही नहीं बनेगा। तो न्यूट्रल नहीं बनेगा, आपने एक चीज़ देखी होगी, आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। आपके घर है, आपका घर है, हमारे आपके घर में और कोई दूसरे पड़ोसी के घर में, ठीक है, ये 2 घर है। तो एक के अंदर हमारा ट्रांसफार्मर के R से सप्लाई हो रही है, एक के अंदर Y से सप्लाई आ रही है। ठीक है, आ तो एक ही ट्रांसफार्मर से रही है ना, एक के अंदर R से आ रही है और एक के अंदर Y फेस से आ रही है। ठीक है, सिंगल फेस हमारे हाउस का लोड होता है। तो दोस्तों क्या होता है ना, कभी कभी उसके घर में तो लाइट आ रही होती है, हमारे घर में नहीं आ रही होती है। ऐसा क्यों, हमारे तो ट्रांसफार्मर तो एक ही।
तो दोस्तों ऐसा इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि उसका जो न्यूट्रल पॉइंट है ना उसको अर्थ कर रखा है। अगर वहाँ पे हम न्यूट्रल पॉइंट अर्थ नहीं हो रहा होगा ना, तो अगर इसके घर में सप्लाई नहीं आ रही ना, तो आपके घर में जो सप्लाई आएगी ना वो हमारे 220 वोल्टेज की जगह 280 वोल्टेज तक चले जाएंगे। जो भी वोल्टेज आपके आते हैं उसका मल्टीप्लाई बाय 1.732 हो जाएगा। तो दोस्तों ये फ़र्क पड़ता है हमारा न्यूट्रल को अर्थ करने से, ये फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों अब इसके मैं आपको बेनिफिट बता देता हूँ, या फिर आपको एक सिंपल सी लाइन में आंसर दे देता हूँ कि आप जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू के अंदर क्या बोल सकते हो। तो दोस्तों इंटरव्यू के अंदर आप सिंपल सी एक लाइन बोल सकते हो कि जो हमारा जो न्यूट्रल पॉइंट होता है, तो दोस्तों न्यूट्रल पॉइंट क्या काम करता है। न्यूट्रल पॉइंट हमारा एक रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है, ठीक है, रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है। तो जो रिटर्न पाथ है उसको, और जो हमारी जो अर्थ है ना, हमारी जो पृथ्वी, वो पृथ्वी हमारा अनलिमिटेड करंट झेलने की ताकत रखती है, अनलिमिटेड करंट झेलने की ताकत रखती है। तो हमारा जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल को अर्थ से शॉर्ट कर दिया जाता है, ताकि जो है हमारा न्यूट्रल इतना पावरफुल हो जाए कि वो हर तरीके के जो फॉल्ट है वो सह सके। तो दोस्तों इसलिए हम न्यूट्रल को अर्थ कर देते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मुझे नीचे कमेंट जरूर कीजिए कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस हिंदी में देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।